तैयार रहिए। स्टार्ट। बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले स्कूल चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सब जगह यही अपेक्षा की जाती है कि बच्चों से बर्ताव ऐसा न हो जो उन्हें मानसिक अथवा शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने वाला हो। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कूल जाने का वक्त ही ऐसा होता है जब बच्चे अपने अभिभावकों से दूर रहते हैं। अभिभावक बच्चों को संस्कारवान व गुणवान बनाने की उम्मीद में स्कूल भेजते हैं, लेकिन पिछले सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिनसे अभिभावकों का यह भरोसा टूटता दिखता है। हाल ही बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में कक्षा से बाहर खड़े रहने की सजा मिलने से आहत 13 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी का प्रयास किया। वहीं राजस्थान के सरकारी स्कूल में किसी शिक्षक के पैसे गुम होने पर तलाशी के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है। ये दोनों ही घटनाएं न केवल अभिभावकों के भरोसे को तोड़ने वाली बल्कि बच्चों को प्रताड़ित करने वाली भी हैं। हैरत की बात यह है कि शिक्षा अधिकार कानून व बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उठाए गए प्रतिबंधात्मक कदमों के बावजूद बच्चों को प्रताड़ित करने की घटनाएं थम नहीं रही। चोरी के मामले में सभी छात्राओं को शक की नज़र से देखकर निर्लज्जता पूर्वक तलाशी लेने की बात सामने आने पर भले ही संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो गई हो, लेकिन उन बालिकाओं की मनः स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है जिन्हें कपड़े उतारने को मजबूर किया गया। चिंताजनक यह भी कि ऐसे कृत्य में सहभागी शिक्षक भी खुद महिलाएं थीं। अभिभावकों, शिक्षकों और समूचे समाज के सम्मुख भी यह चुनौतीपूर्ण सवाल जरूर है कि आखिर बच्चे खुदकुशी करने या इसका प्रयास जैसे कदम उठाने को क्यों मजबूर होने लगे हैं। पढ़ाई के दबाव व स्कूल में मिलने वाला प्रतिकूल माहौल तो अपनी जगह है ही, सहनशीलता की कमी भी इसकी वजह है। बात बात में बच्चों के मन में दुनिया देने जैसे विचार उठने लगे हैं। चिंता इस बात पर भी करनी होगी कि शिक्षक के रूप में ऐसे लोग शिक्षा के मंदिरों में क्यों पहुंच रहे हैं जो बच्चों को सजा देने में हैवानियत और नैतिकता की हदें पार कर देते हैं। देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो सवाल भी उठता है कि क्या शिक्षकों की भर्ती के दौरान भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार के साथ साथ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि शिक्षक की मानसिकता हिंसक तो नहीं है। हैवान बने ऐसे शिक्षक समूची शिक्षक बिरादरी को बदनाम करते हैं। ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं जो देश की भावी पीढ़ी को गढ़ने का काम मनोयोग से करते हैं, लेकिन बात बात में गुस्सा हो जाने वाले और बाल मनोविज्ञान से बेपरवाह होकर बर्ताव करने वालों की तो शिक्षा के मंदिरों में जगह नहीं होनी चाहिए। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विक्रम कुमार झा उर्फ आर्यन आद्विक बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न तथा अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर से संबंधित
ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में उभर रही चिंताजनक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के निर्णय के बाद, जिसमें धारा 498A और 406 के मामलों में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया गया था, एक ऐसी प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे रही है जिसमें शिकायतकर्ता वैवाहिक विवादों में ससुराल पक्ष के लोगों पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा अन्य प्रकार के यौन दुराचार के गंभीर आरोप लगाने लगे हैं, जिससे उन्हें भारी धनराशि देकर समझौता करने के लिए विवश किया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संभावित दुरुपयोग की प्रवृत्ति अब नए आयाम ग्रहण करती दिखाई दे रही है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की चिंता मुख्यतः वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में दहेज प्रताड़ना संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग पर केंद्रित रही है। विशेष रूप से पति के परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका से संबंधित विशिष्ट आरोपों के अभाव में भी अभियुक्त बनाए जाने की प्रवृत्ति पर न्यायालय समय समय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। बीते दिनों दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का उद्देश्य पति अथवा उसके परिवार द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता से उसकी रक्षा करना और ऐसे मामलों में राज्य के त्वरित हस्तक्षेप को सुनिश्चित करना था। किंतु पिछले कुछ वर्षों में वैवाहिक विवादों में वृद्धि के साथ साथ ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है जिसमें पति एवं उसके परिजनों के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। सामान्य एवं अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पूरे परिवार को आपराधिक मुकदमे में घसीटना कानून की मंशा के अनुरूप नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून जैसे धारा 498A गंभीर सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, लेकिन कई मामलों में इनके दुरुपयोग की घटनाओं ने न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ समाज और परिवारों पर भी व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाला है। विराम।